Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Shrivastava. Today we will discuss about scientific notation and significant figure in some basic concept of chemistry. जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी बातें करी थी. आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन. कुछ सुना सुना सा वर्ड लग रहा है या नहीं? ठीक है ना. साइंटिफिक नोटेशन है. साइंटिफिक, पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा या जानिए. साइंटिफिक नोटेशन is the way that scientists easily handle very large number or very small number. ठीक है ना. इजिली हैंडल वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 0.00000056. ठीक है ना. यहाँ पर 8 जीरो है, देन 5 6 है. तो इसको आप कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? तो वी राइट 5.6, 5 के बाद 0.6 लगाया इंटू 10 की पावर -9. ठीक है ना. अब इसको हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में. जैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर दैट इज exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 की power n, where n is an exponent having positive or negative values. ठीक है ना. and it varies between 1.000 to 9.999. अब आप इसको दूसरा पॉइंट करके लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर, जैसा कि अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे, एक आपको डेफिनेशन दी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन in which any number can be represented in the form of n into 10 की पावर n into 10 की पावर n. अब इसमें n क्या है? where n is an exponent. ठीक है ना. having positive or negative value. ठीक है ना. positive और negative value. values. and capital N is a number called, इसे हम कहेंगे डिजिट नंबर. क्या कहेंगे इसे? डिजिट नंबर बोलेंगे, डिजिट या डिजिट टर्म बोलेंगे, डिजिट टर्म. ठीक है ना. विच वेरीज, ये कैसे वेरीज करेगा? विच वेरीज 1.00 and 9.999. ठीक है ना. तो
पहला हमने क्या बताया कि जो साइंटिफिक नोटेशन है is the way that scientists easily handle very large number और very small number। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि एक एग्जाम्पल है 0.8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है, इसमें 8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है एंड 5 6। तो इसको हमने कैसे लिखा, वी राइट 5.6 इंटू 10 की पावर -9। फिर हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, इसको हमने फिर दूसरे तरीके से आपको, अभी पहले हम आप डेफिनेशन समझा रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन in which any number can be represented in the form of capital N into 10 की power small n। n क्या होता है, small n is an exponent। small n क्या है, एक्सपोनेंट है, हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। एंड कैपिटल एन इज द नंबर, इसे कहते हैं डिजिट टर्म। इन टर्म किस टर्म में बोला गया, डिजिट टर्म, विच वेरीज 1 से लेकर के 9.99 तक हो सकती है। तो ये तो हमने आपको कुछ डेफिनेशन क्लियर करी है। अब आगे थोड़ा और बताते हैं इसको, इसके बारे में। जैसे वी कैन राइट 232.508, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 232.508 है, तो इसको हम लिखेंगे 2.32508 एंड 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको एग्जाम्पल समझ में आया। जैसे एक वैल्यू है 232.508, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया 0.32508 इज ए साइंटिफिक, इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें नोट करिए कि दैट while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places, to the left by 2 places। देखिए, ठीक है ना, 2.32 है, इसको हमने लिखा 2.32508। तो इसमें आप ऐसे करके लिखे कि नोट दैट while writing it, ठीक है ना, while writing it the decimal had the decimal had to be moved to the left, to the, यहां से डिसमल 2 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव किया है, टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, ठीक है ना, बाय 2 प्लेसेस। तो डिसमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, 2 प्लेस की तरफ, ये देखिए यहां पर बाय लेफ्ट से 2 प्लेस मूव करा है और ये यहां पर डिसमल लगाया गया है। एंड सेम इज एन एक्सपोनेंट, एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 of 10 in the scientific notation, in the scientific notation, ठीक है ना। डिसमल, इसमें देखिए ये एक हमने एग्जाम्पल दिया 232.508, तो इसको हमने 2.32, यहां पर 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। क्यों हुई कि इज ए साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो इसको इस ढंग से हम लिखेंगे 2.32508 इंटू 10 की पावर 2। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि while writing in the decimal had to be moved
टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस, ठीक है ना, इसलिए इसको हम 10 की पावर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। एंड सेम एज इन एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिमिलरली 0.0016, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि हेयर द decimal has to be moved 4 places to the right, and -4 is the exponent in the scientific notation, आपको समझ में आया? माइनस क्यों लगाया गया? कि इसमें डिसिमल हैज टू मूव फ्रॉम 4 प्लेसेस टू द राइट, ठीक है ना। यहां पर डिसिमल लगाया हमने, तो 1 2 3 4 प्लेसेस फ्रॉम द टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर में माइनस में लिखेंगे, इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन की एक प्लस में थी और एक माइनस में थी। तो राइट में जब डेसिमल मूव कर रहा था 4 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, तब उसको क्या लिखेंगे? माइनस में। और जब लेफ्ट से मूव करेगा, जो कि आपको हमने बताया है कि while writing the decimal had to be moved to the left by 2 places, यहाँ पर decimal लेफ्ट से 2 प्लेस मूव करा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया? 10 की एक्सपोनेंट 2 में लिखी गई, प्लस में लिखी गई है, माइनस में नहीं लिखी गई है। तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। अब आपको हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। तो दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयरफॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। दैट इज, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट लिखी हुई है आपकी 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8, तो इज इक्वल टू 5.6 इंटू 6.9 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? ये दोनों क्या हो जाएंगी? जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो जो 10 की पावर है दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी ये इस ढंग से लिखी जाएगी 5 + 8 जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8 और 5 13 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5.6 इंटू 6.9, ये आ गया 30। फिर से देखते हैं, 5.6 इंटू 6.9, ये आया 38.64। ये देखिए कितना आया आपको, अगर दिख रहा हो अगर, तो ये आया 38.64 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है ना। अब डिस्मल कैसे करेंगे? यहां पे लगाइए 1 प्लेस पे, इसको ऐसे करा 3.864 इंटू 10 की पावर 13 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है।
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 2.6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 4। आप इसको भी करिए तो वही सेम फॉर्मूला 2.6 इंटू 3.8 और यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये एग्जाम्पल पहला दिया था हमने, ये एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं। यहाँ पर 10 की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करने पर 8 + 4 12 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करा हमने 8.6 इंटू 3.8, ये हो जाएगा 32.68 इंटू 10 की पावर 12। फिर इसको अगर डिस्मल में लिखेंगे 10 की पावर में तो 3.268 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, तो इस ढंग से हम मल्टीप्लिकेशन में साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। अब आते हैं हम डिवीजन में। डिवीजन की बात करें, डिवीजन देखिए, डिवीजन में जैसे एक एग्जाम्पल है 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 और 2.5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 2.5 और यहाँ पर 10 की पावर -2 प्लस -6, ऐसे ही करना बताया था ना। दोनों की पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये आ जाएगा 9.8 इंटू 2.5 10 की पावर -2 एंड -6, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 8 आ गया। तो 9.8 इंटू 2.5 10 की पावर 8 हो गया। अब हम देखते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करिए 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू, ये आया 24.5। कितना आया 24.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ -8 में आ रही थी, ठीक है ना। तो अब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे अगर तो 2.45 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू हाँ ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है। और अगर हम डिवीजन में करें 2.7 इंटू 10 की पावर -3 एंड 5.5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 और पावर जो होंगी आपस में -3 प्लस -3 ऊपर जाने पे पावर माइनस होगी, तो ये हो जाएगा -4। तो ये बराबर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करिए 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5, ये आया 0.4909, ये आ गया 0.4909 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 7 हो जाएगी माइनस में, ठीक है। फिर अगर हम पॉइंट में लिखेंगे 4.909 देन इट बी 10 की पावर -8। इस ढंग से हम साइंटिफिक नोटेशन
दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए साइंटिफिक नोटेशन कैसे हमने निकाला है, कैसे करा हुआ है, पावर में कैसे लिख रहे हैं हम। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है ना, पहला है 0.0048। ठीक है ना, दूसरा है 23400। थर्ड है 8008। फोर्थ है 500.0 एंड फिफ्थ है 6.0012। ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये 5 हमने दिए हैं, इसको आपको निकाल के बताना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं पहले देखिए। ये हो जाएगा, जो फर्स्ट आंसर है 4.8, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी -3। ठीक है ना, तो माइनस में हमने आपको बताया था कब लिखते हैं, कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था हमने कि 0.0016 कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है ना, आप ये देखिए, एक हमने आपको बहुत शुरू में एक न्यूमेरिकल दिया था, ये वाला 0.006, इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -4 आया था। ये कैसे आया था कि हेयर द डिसिमल हैज टू मूव फ्रॉम प्लेसेस टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट। तो 1.1234 1 2 3 4 4 के बाद डिसिमल लग रहा था। ठीक है ना, तो ये माइनस में लिखा जाएगा। तो एंड हैज टू मूव 4 प्लेसेस टू द राइट। कहां पे 1.6 लगा, तो 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4 में। वैसे ही ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ 0.004 है, तो यहाँ डिसिमल कितने प्लेस पर लगा राइट से, 3 प्लेस पे, 1 2 3, तो ये 10 की पावर माइनस में लिखा गया है। ठीक है ना, फिर दूसरा है सेकेंड आंसर 234000। तो इधर से इधर का भी आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ये देखिए, वी कैन राइट 232.50 था, तो इसमें 2.2 के बाद ही डिसिमल लगाया था, 2.32508। तो साइंटिफिक नोटेशन में से कैसे लिखा गया था, जब शुरू में हम समझा रहे थे कि while writing it the decimal had to be moved to the left by 2 places। ठीक है ना, लेफ्ट बाय द 1 2, तो 2 प्लेस के बाद ही डिसिमल लग गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव में लिखी गई थी। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4, यहाँ पर भी 2 के बाद डिसिमल लग रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट से, तो यहाँ पर देखिए 2.34, तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 हो जाएगी प्लस में। ठीक है ना, इधर राइट से डिसिमल है, इधर लेफ्ट से है। ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद। अब थर्ड देखिए 8008 है, 8008 है, तो 1 2 3 के बाद ही डिसिमल लग गया है। लेफ्ट से देखिए, तो 8.008 इंटू 10 की पावर 3। इधर देखिए 5.00 है,
ठीक है ना। यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे अगर लगाए फोर्थ वाले में 500 में, तो 5 के 2 डिजिट के बाद है, तो इंटू 10 की पावर 2। 6 पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, 6.0012 है, तो यहाँ पर 10 का जो डेसिमल प्लेस कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 6 हमने आपको दिया है, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट, ठीक है ना, राइट से देखिए 4.8 है, तो कितने के बाद 1 2 3, तो ये माइनस में जाएगा। 2.3 यहाँ डेसिमल लेफ्ट से लग रहा है 2 डिजिट के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2.34 10 की पावर 5 जा रहा है। 8.008 हो गया यहाँ पर 10 की पावर 3, 1 2 3। 5.00 10 की पावर 2, यहाँ पर डेसिमल का कोई प्लेस के नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस थे, कर लीजिए से, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आपको हमने अभी अभी समझाया है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं, और डिवीजन में जब डिवाइड करते हैं तो जब उसको ऊपर ले जाते हैं वो पावर माइनस में जाती है, फिर उससे ऐड हो जाती है। अब दूसरा फैक्टर आ रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दूसरे ढंग से हम बता रहे हैं आपको। यहां पर जैसे फॉर एडिंग 6.65 इंटू 10 की पावर 4 एंड 8.95 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0, इसको ऐड करेंगे, हाँ डेसिमल यहाँ पे 0.895 अगर कर दिया, ठीक है ना, 0.895 इंटू 10 की पावर, तब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। बहुत आसान चीज है, अभी हमने कई बार एक्सप्लेन करा है इसे, ठीक है ना। अब आप देखिए, हाँ अब इसमें देखिए जो एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर, ठीक है ना, सेम फॉर बोथ द नंबर, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच ए वे, इसमें लिखते हैं फर्स्ट the numbers are written in such a way that they have same exponent। उनका जो एक्सपोनेंट, ठीक है ना, इस तरीके से दोनों नंबरों को लिखते हैं कि उनका कब, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। तो जैसे ये एग्जाम्पल लिया था 6.65 इंटू 10 की पावर 4, अब सबको एक्सपोनेंट तो लिखना आ गया होगा, एंड 8.95 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको हमको 4 करने के लिए क्या करा, हमने 0 लगाया, 0 के बाद डेसिमल लगाया, तब इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू चेंज हो गई, यहां पर 10 की पावर 4 हो गई, ठीक है ना। 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट
the coefficient are added. कोफिशिएंट का मतलब पावर. कोफिशिएंट आर, आफ्टर दैट द कोफिशिएंट not power, coefficient are added or subtracted. ठीक है ना. जैसे यहां पर हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है ना. तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने पर कितना आया, 6.65 प्लस 0.895, यह आया हमारा 7.545. ठीक है ना. ये कितना आया, 7. आप लोग भी करते चलिए, कैलकुलेटर रखिए साथ साथ में, इंटू 10 की पावर 4 आया. ठीक है ना. तो ये हुआ एडिशन की बात. कोफिशिएंट्स आर एडेड. ठीक है ना. फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे. जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नोटेशन उसकी किस तरीके से हम लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में उसे कैसे लिखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि उनकी जो पावर है, 10 की पावर जो भी है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी एनीवे, तो उन दोनों में देखेंगे कि दोनों की पावर को सेम कर लेंगे. फर्स्ट द नंबर आर रिटेन सच ए वे दैट हैव सेम एक्सपोनेंट. जो उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो. फिर आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड. उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसका ये आंसर आया 7.545 इंटू 10 की पावर 4. अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सिमिलरली the subtraction of two numbers can be done as shown. कैसे दिखाते हैं उसे, जैसे 2.5 या हम 3.6 लेते हैं इंटू 10 की पावर -2 माइनस 3. यहां पे लेते हैं 6.8 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है ना. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर -2 और यहां पर लिख लेंगे 0.68. 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. ठीक है ना. ठीक है. 6.8 इंटू 10 की पावर -3 थी. अब यहां 0.68 कर दिया हमने, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी. तो 3.6 माइनस 0.68 कर लेंगे इंटू 10 की पावर -2 कॉमन ले लेंगे. तो अब आप इसको माइनस करके देख लीजिए. .68 ये करीब आया 2.92 इंटू 10 की पावर -2. ये देखिए. ठीक है. तो इस ढंग से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं. तो एडिशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले कि फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट. पहला पॉइंट, सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए कि नंबर इस तरीके से लिखें कि उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो. फिर आफ्टर दैट द कोफिशिएंट आर एडेड. फिर दोनों को ऐड करते हैं और या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ 10 की पावर 3 था, यहाँ 10 की एक्सपोनेंट है इसका 4, इसका 3 है. तो 3 और 4 को सेम करने के लिए सेम करा पहले. ठीक है ना.
यहाँ पर देखिए 3 था, तो इसको हमने यहाँ पर 4 है और ये 3 है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 0 लगा के पॉइंट डेसिमल करा, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसमें कोफिशिएंट ऐड करते हैं और आंसर निकालते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी है कि पावर इसका एक्सपोनेंट सेम करते हैं, यानी -2 है, यहाँ -3 है, तो -2 करने के लिए 0.68 करा हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्मल कितना, यहाँ पर 2 डिजिट राइट से देखिए डिस्मल लगाया है, तो यहाँ -2 हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके से दोनों कॉमन है, कॉमन बाहर कर लिया और इन दोनों को कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका हमने एग्जाम्पल्स कराए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं और हमने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश भी करी है। आप भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए तो अच्छे ढंग से आपको भी समझ में और अच्छे ढंग से भी आएगा, ठीक है ना, और आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप इसे कि सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल digit which are known with certainty which are known as certainty। तो सिग्निफिकेंट क्या है? एक मीनिंगफुल फिगर है और जिसमें क्या है, विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ठीक है ना। दूसरी, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अब अनसर्टेन, जब सर्टेनिटी है तो कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी, तो अनसर्टेनिटी is indicated by writing the certain digit and the last uncertain डिजिट। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल है 11.2 ml है मान लीजिए, या 12.3 ml है, तो इसमें आपको बताना है सर्टेन डिजिट क्या है और अनसर्टेन डिजिट क्या है, ठीक है ना। तो 11 इसमें क्या है? 11 इज सर्टेन, ठीक है ना। 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी, ठीक है ना। पहले आप इतना समझिए, 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 12.3 लिखें तो 12 इज सर्टेन एंड 3 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। तो ये आपका हम क्या पढ़ा रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहे हैं।
तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने क्या आपको बताया, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन एज सर्टेनिटी। ठीक है ना। तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपको बताना होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स, there are certain rules for determining the number of significant figure, the number of significant figure। ठीक है ना। तो जैसे पहला है all non-zero digit are significant। पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहली बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल है 385, ठीक है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट, इसके कितने फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना। एंड इन अगर कहा जाए 0.45 ml, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इस ढंग से लिखा जाता है। अंडरस्टूड। तो पहला क्या है, जैसे ऑल, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे अगर 385 लिखा है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, एंड 0.45 लिखा है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है। रूल नंबर 2। अब दूसरा ये कि 0 preceding the first non-zero digit are not significant। तो ये जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था 0.45, ठीक है ना। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या थी, 2 थी, 0 को काउंट नहीं किया गया। तो 0 प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट कहा गया। तो सच 0 इंडिकेट्स द पोजीशन, वो केवल क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ डेसिमल, पोजीशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट। फिर थर्ड है, जैसे अगर कहा जाए 0.004, तो 0.004 हैज कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। एंड अगर कहा जाए 0.0085, तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2, हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस ढंग से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। सबको अच्छे ढंग से समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब। ठीक है ना। अगर कहा जाए 3.0068, ठीक है ना, तब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी, 5 हैज
1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट। डिस्मल से जो पहले लगता है जीरो या डिस्मल के बाद जो जीरो है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आपने दो केसेस देखे, यहां पर काउंट हो रहा है। हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। या एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे 2.005 हैज 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने अंतर समझा, जीरो कहां कहां लग रहा था जहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं काउंट हो रही थी। जहां पर जीरो, डिस्मल के पहले जीरो काउंट नहीं हो रहा था, डिस्मल के बाद भी जीरो काउंट नहीं हो रहा था। यहां भी देखिए डिस्मल के जितने भी बाद जीरो है नहीं काउंट हो रहे हैं, डिस्मल के पहले भी नहीं काउंट हो रहे हैं। केवल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 2 बता रहा है, यहां पर 1। लेकिन इस केस में देखिए यहां पर 3.0068 है, तब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रही है। ठीक है ना। तो इसकी सिग्निफिकेंट 2.005 है, तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ठीक है ना। तो आपका चौथा रूल ये है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर are significant provided they are on the right side of the decimal point। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.200 zero at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। तब इसकी वैल्यू होगी। तो इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हैज 3 significant फिगर। ठीक है। But if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point। जैसे for example 100 है, 100 has only one significant figure। मतलब इसमें एक और रूल नोट करिए, if otherwise the terminal zeros are not significant। ठीक है ना। if there is no decimal point, अगर वहां पर कोई भी decimal नहीं है, if there is no decimal point नोट करिए, नो डेसिमल पॉइंट, तो उनकी सिग्निफिकेंट, इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना। जैसे 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बट 100 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 100.0 है। अगर 100 पॉइंट है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। अगर 100 पॉइंट है तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। तो इस ढंग से हम, ये रूल है, आप 4th रूल था शायद। फिर
इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में और अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 100 है तो 100 एज 1 इंटू 10 की पावर 2, ठीक। तो फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत आसान है। एंड अगर कहा जाए 1.00 तो 10 की पावर 2, देन इस समय इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट रूल है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20x have infinite significant figure as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of 0 after placing a decimal। जैसे 2 है तो 2 बराबर 2.6, या फिर 20 है तो इसको लिखेंगे 20.6, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल जैसे 4.10 इंटू 10 की पावर 2 है तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। अगर कहा जाए 9.268 है, ठीक है ना, 9.268 इंटू 10 की पावर -3, तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी? 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको हमने कुछ रूल्स बताए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि जैसे आपको हमने बताया कि एक रूल था आपका कि जैसे ये 4.10 इंटू 10 की पावर 2 है तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 9.268 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू रख रहे हैं इसकी हमने, जैसा कि ऊपर से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और कैसे डिस्मल के पहले डिस्मल के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं, वो हमने आज आपको समझाया है। और आई होप कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, वन थिंग मोर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो जैसे 12.11, 18.0, 1.012 इसको ऐड करा तो करीब आया 31.122, ठीक। तो अगर 18 की बात करें तो हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द decimal point and the result should be reported only up to 1 digit after the decimal point which is 31.11, ठीक है ना। तो ये आपको हमने कुछ चीजें आपको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताई। आगे इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको जितना भी अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया है वो आप उसको अच्छी ढंग से देखिए, पूरे लेक्चर को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। और पीछे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको। होपफुली आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.